नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस बंगले के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से विजय, उसकी पत्नी और 5 साल का बेटा बाहर निकले। वो दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। ड्राइवर ने उनका सामान टैक्सी से बाहर निकाले, उनसे किराया लिया और चला गया। विजय सामान उठाकर बंगले की तरफ बढ़ने लगा। उसकी पत्नी भी बेटे को गोद में लेकर उसके पीछे चलने लगी। गेट पर पहुंचकर विजय ने वहां बैठे दरवान से गेट खोलने को बोला। दरवान ने विजय से पूछा, किससे मिलना है आपको? दरवान की बात सुन विजय झुंझला कर बोला, मुझे किसी से मिलना नहीं है, यहीं रहता हूं मैं। ओहो, आप यहीं रहते हो, मतलब आप पुराने मालिक के बेटे हो? दरवान बोला। क्या मतलब तुम्हारा पुराने मालिक के बेटे हो? विजय गुस्से से बोला और जेब से मोबाइल निकालकर उसमें नंबर डायल करने लगा, पर वो नंबर बंद था। तभी गेट की तरफ एक कार आती हुई दिखी। कार को आता देख दरवान गेट खोलने लगा। ये देख विजय और उसकी पत्नी हैरान हो गए। कार जब गेट पर पहुंची तो कार में बैठे हुए आदमी ने विजय और उसकी पत्नी को देखकर दरवान से पूछा, क्या हुआ दरवान जी, ये लोग यहाँ कैसे खड़े हैं? दरवान बोला, कुछ नहीं साहब, ये साहब कह रहे हैं कि ये यहाँ रहते हैं, मुझे लगता है कि ये पुराने मालिक के बेटे हैं। दरवान की बात सुन कार में बैठा आदमी मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकला और बोला, तो आप हो विजय? हाँ मैं विजय हूँ, पर आप कौन? विजय ने उस आदमी से पूछा। वो आदमी बोला, मेरा नाम महेश है और मैं इस बंगले का मालिक हूँ। महेश की बात सुन विजय झल्ला कर बोला, इस बंगले का मालिक मैं हूँ। विजय की बात पूरी होने से पहले महेश बोला, नहीं मिस्टर विजय, इस बंगले के मालिक आपके पिताजी थे, लेकिन आज से 5 दिन पहले उन्होंने ये बंगला मेरे हाथों बेच दिया। पापा ने बंगला बेच दिया? लेकिन क्यों? विजय झुंझला कर बोला, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा था कि तुम जब भी यहाँ आओ तो मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूँ। यह कहते हुए महेश ने मोबाइल में नंबर डायल कर विजय को दे दिया। विजय ने मोबाइल लिया और कान पर लगाया। मोबाइल में रिंग हो रही थी। 2-4 रिंग होने के बाद फोन उठा लिया गया। उधर से आवाज आई, हाँ महेश बोलो। विजय बोला, महेश नहीं पापा, मैं विजय। ओहो, तुम आ गए? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर उधर से फ़ोन काट दिया गया। महेश ने विजय से मोबाइल लिया और कार में बैठकर बंगले में चला गया। करीब 10 मिनट इंतजार के बाद एक कार गेट पर आकर रुकी। उसको विजय के पापा ही ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने कार के अंदर से ही विजय को पास बुलाया। विजय उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसे एक घर की चाबी और एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाते हुए बोले, देखो बेटा, ये तुम्हारे घर की चाबी और उसका एड्रेस है। मैंने तुम्हारा सारा सामान वहाँ शिफ्ट करा दिया है। तुम और तुम्हारी पत्नी जैसे मन करे वैसे रहो वहाँ। एक बात और, मैंने पूरे 1 साल का किराया भी दे दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर उन्होंने कार को स्टार्ट किया और चले गए। विजय सिर्फ स्तंभ सा उन्हें दूर जाते देखता रहा। उसके दिमाग में 10 दिन पहले की वो सारी घटनाएं घूमने लगी थी। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही उसकी माँ का देहांत हुआ था। उसके पापा अकेलेपन की वजह से कहीं बाहर आते जाते नहीं थे, अक्सर घर में ही रहते थे। एक दिन विजय उनके पास आकर बोला, पापा आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है। मम्मी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर काम करने में परेशानी होती है। उसके पापा ने बिना कोई बात किए गैरेज में शिफ्ट हो गए थे। करीब 15 दिन बाद उसको पास बुलाकर उसके पूरे परिवार के लिए 10 दिन का विदेश का ट्रिप का पास देते हुए कहा था, जाओ बेटा, सभी को घुमा लाओ, सभी का मन हल्का हो जाएगा। विजय के जाने के बाद उसके पापा ने अपना 8 करोड़ का बंगला तुरंत 4 करोड़ में बेच दिया। अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा सा फ्लैट लिया और विजय का सारा सामान एक दूसरे फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट करा दिया था। विजय और उसकी पत्नी आज ही विदेश के ट्रिप से वापस लौटे थे। विजय को यूं स्तब्ध सा खड़ा देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? पत्नी की आवाज़ विजय के कानों में जब पड़े तो वो अपने ख्यालों से बाहर निकला और उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सब सुन स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर दोनों वहीं खड़े रहे। उसके बाद उस कागज़ के टुकड़े पर लिखे गए पते पर जाने लगे। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना से आधारित है।
कहानी को नाटकीय रूप देने के लिए कुछ काल्पनिक नाम और तथ्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों, क्या आप बुजुर्गों को ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं, तुम हमारे साथ रह रहे हो। तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो अपना ठिकाना ढूंढ लो। माँ बाप हमको और आपको कितनी मशक्क़त से पालते हैं, ये सबको पता है। दोस्तों, उनके बुरे वक्त का साथी बनो। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।